बुद्धिजीवी विद्यार्थियों, आप बाजार दर्शन पाठ पढ़ रहे हैं। इसमें आपने भूमिका पढ़ी पहले भाग में, दूसरे भाग में आपने परिचय पढ़ा और उनके तत्वों को पढ़ा, तीसरे भाग में आपने देखा कि आप गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को कैसे समझें, गद्यांश को कैसे समझें और उनके उत्तरों को कैसे लिखें। और अब हम करने जा रहे हैं उच्च चिंतन कौशल बढ़ाने योग्य प्रश्न। तो देखिए, आप अच्छे से इसको समझें, सोचें। बाजार के जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाजार का जादू चढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, व्यक्ति अधिक से अधिक चीजें खरीदने लगता है। जादू चढ़ा, अब वो और ज्यादा चीजें खरीदेगा। उसे लगता है कि उसके पास बहुत कुछ कम चीजें हैं, मेरे पास कितना सीमित है, यहाँ तो असीमित है, जबकि बाजार में बहुत है। वह बात समझ नहीं पाता कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे, क्योंकि उसका मन तो खाली ही है। बाजार की सजावट देखकर वह विकल अर्थात परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने गलती की थी कि वो खाली मन चला गया था। उससे भी बड़ी गलती ये हो गई कि खाली मन के साथ साथ वो मनी बैग भरा हुआ पर्स ले गया था। जेब पूरी खाली हो जाने तक वह खरीदारी करता ही जाता है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, जब बाजार का जादू उतरता है तो क्या होता है? बाजार का जादू उतरने पर उसे मालूम होता है कि अधिकतर फैंसी चीजें आरामदायक ना होकर बाद में खलल, मुश्किल, परेशानी पैदा करने वाली होती हैं। अनावश्यक खरीदी हुई वस्तुओं पर उसे पश्चाताप होता है और सबसे बड़ा दुख होता है उसको, उसका बजट बिगड़ जाता है। उसके पास लिमिटेड, कुछ सीमित रुपए थे जिसमें से वो खरीदारी करना चाहता था, अब उससे ज्यादा खरीदारी करने के कारण उसका सारा बजट बिगड़ गया। आगे देखिए, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर सामने आता है? क्या उसकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? अर्थात बाजार संस्कृति की जो हम बात करते हैं। बच्चों, ध्यान देना है आपने, ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो देखिए, लेखक ने भगत जी के माध्यम से बताया है कि भगत जी बाजार के जादुई आकर्षण से मुक्त हैं। उन पर वो जादू का माया जाल उन्हें फंसा नहीं पाता, उन पर बाजार का जादू नहीं चलता, क्योंकि वे खाली मन, हम बता चुके हैं, खाली मन अर्थात निश्चय करके जाएं क्या लेना है। वो बाजार में खाली मन नहीं जाते, वे घर से सोचकर बाजार जाते हैं कि उनको क्या लेना है। इसीलिए सजे हुए बाजार की सारी चीजें उनके सामने फैली हुई, सजी हुई रह जाती हैं। वे अनाकर्षण अर्थात बिना उसके मोह माया के जाल में फंसे हुए अनाकर्षण भाव से बाजार को देखते हुए, ऐसा नहीं कि देखते नहीं, आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें फोड़ लेते हैं ना, वो देखते हुए अपने पंसारी की दुकान पर जाते हैं और वे ही चीजें खरीदते हैं जिनकी उनको जरूरत है और वापस लौट आते हैं। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू उभर कर सामने आता है जो हमें सीखना है अपने जीवन में, कि उनका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। यहाँ मन को बंद नहीं किया उन्होंने। चांदनी चौक, जहां हमें इस पाठ के बारे में बताया गया है, दिल्ली का चांदनी चौक, उसका आमंत्रण उन पर व्यर्थ बेकार होकर पड़ा का पड़ा रह जाता है। हमारी नजर में भगत जी का आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। उनका चरित्र दूसरों के लिए भी प्रेरणाप्रद हो सकता है, आप सबके लिए प्रेरणाप्रद है कि आप भगत जी का व्यवहार अपनाएं, जो बाजार से सामान लेना लें, बाकी चीजों को देखें लेकिन खरीदने की कोशिश न करें। लोगों को की बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदने की प्रतिस्पर्धा, ये जो होड़ है कि मैं ज्यादा ले लूं, उसमें कमी आ सकती है। तो भगत जी से हमने क्या सीखा कि हम अपने लिए बाजार से वही लाएं जो हमें चाहिए, बाजार जाएं, उसको देखें, लेकिन खरीदें वही जो हमें आवश्यक है। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? या प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि बाजार की सार्थकता किसमें है? तो देखिए, बाजारूपन से तात्पर्य है बाजार की चकाचौंध में खोकर दिखावे के लिए बाजार का उपयोग करना। बहुत सुंदर चीज दिख रही है, खरीद लेते हैं, एक है और खरीद लेते हैं ना, ये नहीं करना। जब हम अपनी खरीदने की शक्ति, क्रय शक्ति मतलब खरीदने की शक्ति के गर्व में, घमंड में पैसों से केवल विनाशक शक्ति यानी शैतानी शक्ति या उसको व्यंग्य की शक्ति कहें, वो बाजार को देते हैं,
तब हम बाजार का बाजारूपन बढ़ा देते हैं। बाजार बाजार नहीं रहता, हमारा उपयोगिता के लिए नहीं रहता, बल्कि वो केवल और केवल प्रतिस्पर्धा के लिए रह जाता है। ऐसे लोग ना बाजार से कोई लाभ उठा पाते हैं और ना बाजार को कोई सच्चा लाभ दे पाते हैं। वे केवल परचेजिंग पावर दिखाते हैं। एक ही प्रश्न में दो प्रश्नों के उत्तर है। परचेजिंग पावर कैसे दिखाई जाती है? बाजार को सार्थकता वे लोग प्रदान करते हैं जो ये जानते हैं कि बाजार से उन्हें क्या खरीदना है और क्या नहीं। ये लोग आवश्यकता की ही चीजें बाजार से खरीदते हैं। इसी में ही बाजार और लोगों की सार्थकता, दोनों की सार्थकता है। बाजार किसका लिंग, जाति, मजहब या क्षेत्र, किसी का भी लिंग, जाति, मजहब या क्षेत्र बाजार नहीं देखता है। वह देखता है तो सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को देखता है, कौन कितना खरीदने की ताकत रखता है। उसी तरह से चीजें उसको दी जाती हैं। अब इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। बाजार सामाजिक समता मतलब सोशल इक्वालिटी, सबको समान समझ रहा है वो। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं। 3 अंकों का प्रश्न आएगा आपके परीक्षा में इस तरह के। तो बाजार का काम है जरूरत के समय लोगों को आवश्यक सामान उपलब्ध करवाना। फिर सामान खरीदने वाला कौन है, किस जाति का है, किस मजहब का है, वर्ग का है, क्षेत्र का है, पुरुष है या स्त्री है, इससे उसे कुछ लेना देना नहीं है। वह तो सबको ग्राहक के रूप में देखता है। कौन? बाजार। वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, भले ही ग्राहक कम या अधिक क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर के कारण हीन भावना के शिकार हो जाएं। वो किसी को कम या ज्यादा नहीं समझता। जो जितने पैसे का उपयोग करेगा वो उतना ही खरीदारी कर सकेगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। किस पर बाजार का जादू नहीं चलता और क्यों? जिस व्यक्ति का मन भरा होता है, जो आपका होना चाहिए, और जो ये जानता है कि उसे बाजार से क्या खरीदना है, जो बाजार का बाजारूपन नहीं बढ़ाता है, उस पर बाजार का जादू नहीं चलता। बाजार में सामान सजा और बिछा रह जाता है पर उसका मन ललचाता नहीं है। ऐसे व्यक्ति के आगे पैसे की व्यंग्य शक्ति बेकार पड़ी रहती है। समझ रहे हैं बच्चों? आगे देखो, बाजार मानवता के लिए विडंबना अर्थात घातक है। कैसे? समाज, ये देखिए, बाजार घातक बन जाता है, मारने वाला है, और विडंबना है वो दुर्भाग्य बन जाता है। कैसे? जब लोग अपनी परचेसिंग पावर के गर्व में आकर पैसे से केवल विनाशक शक्ति, विनाशक क्यों कहा? क्योंकि मैंने खरीदा, दूसरा मुझे देखेगा, वो अपना घमंड दिखाने के लिए मुझे अपना घमंड दिखाएगा, वो और महंगा खरीदेगा, तो बाजार क्या बन गया? विनाशक। और या व्यंग्य शक्ति ही बाजार को देते हैं, तब बाजार का बाजारूपन बढ़ता है और इससे पारस्परिक सद्भाव घट जाता है। आपस में अच्छा भाव घट जाता है, खत्म हो जाता है, और कपट का भाव बढ़ जाता है। अब ऐसे में माहौल में लोग आपस में भाई भाई और सुहृद यानी सच्चे दोस्त या सच्चे पड़ोसी नहीं रह जाते हैं। वे आपस में कोरे, केवल सिर्फ मात्र ग्राहक और बेचक, खरीदने वाला बेचने वाला की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे बाजार में लोगों की आवश्यकताओं का लेन देन ही नहीं होता, बल्कि उनकी आवश्यकताओं का शोषण होता है, उसको और ज्यादा ठगने की कोशिश की जाती है, कपट सफल हो जाता है। वास्तव में ऐसे बाजार मानवता के लिए दुर्भाग्य है, विडंबना है। बाजार के जादू को रूप का जादू क्यों कहा गया है? बाजार में वस्तुओं को आकर्षक ढंग से सजा कर रखा जाता है क्योंकि वे जानते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति आकर्षित होने की है, बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। और यह सच भी है। आकर्षण का यह जादू आंखों के रास्ते से दिल में उतरता है, इसीलिए इसे रूप का, सुंदरता का जादू कहा जाता है। इससे हमें बच के रहना है। मन को खाली नहीं रखना, ये सबसे जरूरी है। मन खाली नहीं होना चाहिए। अगर मन खाली होगा तो आप फंस जाएंगे। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि पैसे की पावर का रस किन 2 रूपों में प्राप्त होता है? पैसे की पावर का रस माल असबा यानी हमारी शानो शौकत, हमारी चीजों से, और मकान, कोठी आदि के द्वारा दिया जाता है, लिया जाता है रस। तो इसलिए यदि परचेजिंग पावर नहीं है, क्रय शक्ति नहीं है, तो पैसा इकट्ठा करना व्यर्थ है, ऐसा लोग सोचते हैं। पैसे की फिजूल खर्ची उतना सुख नहीं देगी जितना सुख आवश्यक सामान खरीदने पर प्राप्त किया जा सकता है। बाजार दर्शन पाठ के लेखक के अनुसार, ये फालतू आया बेटा, कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेते हैं। शोषण मतलब किसी को लूटना, किसी को ऊपर अत्याचार करना। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तो तर्क देकर बताइए।
कहते हैं हम लेखक की इस बात से पूर्णतः सहमत हैं। बाजार ग्राहक की जरूरत का भरपूर शोषण करता है, उसका लाभ उठाता है। जिन चीजों की मांग बढ़ जाती है, मांग और आपूर्ति, यह है नियम। तो जिन चीजों की मांग बढ़ जाती है बाजार उनके दाम बढ़ा देता है तथा सामान की आपूर्ति में कमी ला देता है। इस प्रकार वे मनमाने ढंग से लूट मचाते हैं, धन कमाते हैं। बाजार हमें कब घाव देता है और कब आनंद देता है, बताइए। बाजार हमें घाव तब देता है जब हम बाजार की ओर अधिक आकर्षित होते हैं और मन में अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदने की चाहत होती जाती है। और आनंद तब मिलता है जब हम बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीदते हैं और खुश होते चले जाते हैं। इस तरह के आपने उच्च स्तरीय प्रश्नों को समझना है, ध्यान में रखना है। ये एक छोटा सा प्रश्न और है, एक दो देख लीजिए, आप इसको कर लेंगे बड़े आराम से। राजनीति के व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता